है बच्चों, अमित गुरुवार सीसी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैथ का निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा। यह जो निर्देशांक ज्यामिति है यह हाई स्कूल बेस पर है और यह जो निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है यह यूपी पॉलिटेक्निक में भी आता है। यहाँ तक कि ग्रुप डी में भी निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। आइए निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग जानते हैं। यह वीडियो आप जानने के लिए, इसको समझने के लिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और अब तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। आइए देखते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक तल होता है जिसकी ये 4 पॉइंट है। इसको हम एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है अक्ष। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। प्लेन का जो सेंटर होता है इसको हम ओ से दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं हम ओरिजिन पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको हम? मूल बिंदु। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से जो एक्स एक्सिस है और इधर से बाएं जाएंगे तो एक्स डैश होगा। तो ओरिजिन से एक्स की तरफ जाएंगे तो यह प्लस को दर्शाता है, ओरिजिन से बाएं जाएंगे यह माइनस को दर्शाता है, ओरिजिन से ऊपर की ओर जाएंगे प्लस को दर्शाएगा, ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे यह माइनस को दर्शाता है। यह प्लेन का यह प्रथम जो ये आपका ग्राफ बन रहा है, इसमें यह प्रथम पार्ट है, यह सेकेंड पार्ट है, यह तीसरा है और ये 4 नंबर है। कहने का मतलब है कि इस पार्ट में जो एक निर्देशांक ज्यामिति का बिंदु आता है, निर्देशांक ज्यामिति का बिंदु आता है, उस निर्देशांक ज्यामिति के बिंदु को हम छोटे कोष्ठक में दर्शाते हैं और उसमें जो पहला और दूसरा 2 बिंदु होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष के लिए, एक होता है वाई अक्ष के लिए। अब उसमें प्लस हो या माइनस हो, अब हम इस प्लेन के आधार पर निर्भर उसको हम दर्शा सकते हैं। तो इस प्लेन में यहाँ इस वर्ग में कौन सा आएगा चिन्ह? तो प्लस प्लस। कैसे? इधर भी प्लस है, ऊपर भी प्लस है, तो इसमें आ गया कौन सा? प्लस है। इसमें आपका क्या है? पहले माइनस और फिर आपका प्लस। ठीक, फिर तीसरे में माइनस है और माइनस है, 4 नंबर में प्लस है और माइनस है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रथम वर्ग जो हो रहा है इसमें आपका कौन सा चिन्ह है? प्लस प्लस का। फिर आपका सेकंड में कौन सा चिन्ह है? आपका माइनस प्लस का। और तीसरा में कौन सा चिन्ह है? माइनस माइनस का। और 4 नंबर में कौन सा चिन्ह है? प्लस है माइनस का। इसको तल कहा जाता है, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल और चतुर्थ तल। ध्यान रहे कि जो एक्स होता है उसको हम भुज बोलते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे एक्स डैश एक्सिस हो। पहले जो रहता है उसको क्या बोला जाता है? भुज, और दूसरे को बोला जाता है कोटि। ध्यान दीजिएगा, प्रथम जो बिंदु होगा वह भुज कहलाएगा। यह भुज क्या है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह भुज होता है। दूसरा नंबर कोटि आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोटि होता है। इसका मतलब कोई भी बिंदु यदि दर्शाया जाए, ऐसे मान लीजिए 2 4 है, कोई बिंदु दिया गया है, तो प्रथम जो होगा वह भुज ही होगा और द्वितीय होगा वह कोटि ही होगा।
प्रथम जो है वह भुज है, दूसरा क्या है, ये कोटि है। याद रहे 2-3 बात आपको ध्यान देना है। 2-3 बात क्या है वो, कि निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी बिंदु हो छोटा कोष्टक में दर्शाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उसमें भुज पहले लिखा जाता है, कोटि बाद में लिखा जाता है। भुज पहले और कोटि बाद में लिखा जाता है। उसके बाद जो आपका जो भी बिंदु दिया रहेगा चिन्ह पर प्लस या माइनस पर, तो भुज यदि प्लस है तो ओरिजिन से मूल बिंदु से दाहिने जाएगा, भुज अगर माइनस में है तो ओरिजिन से बाएं जाएगा, कोटि अगर प्लस में है तो ओरिजिन से ऊपर जाएगा, और कोटि अगर माइनस में है तो ओरिजिन से नीचे आएगा। ये इसका, इस प्लेन का, इस तल का कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको ध्यान देना है। वो क्या है कि ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस है। ये प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल। प्रथम तल का चिन्ह होता है प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस, चौथे का प्लस माइनस। यह आपको ध्यान इसको देना है। और कोई भी बिंदु यदि आ जाता है, जैसे मान लीजिए 2 आ गया, 5 आ गया, और कह देगा कि किस तल में स्थित है, तो आप चिन्ह से मालूम कर सकते हैं कि यह किस तल में है। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस लिखा नहीं रहता है। जिस अंक के आगे यदि कोई चिन्ह न हो अगर वहाँ, तो वहाँ क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये आप बता सकते हो इस नियम के आधार पर कि यह किस तल में है। तो प्लस प्लस है तो यह प्रथम तल में है। -3 5 अगर आ गया तो प्रथम में माइनस है, दूसरे में 5 है, तो पहले माइनस फिर यहाँ पर प्लस। तो माइनस और प्लस का देखिए कौन सा है, माइनस और प्लस का यहाँ पर है, तो यह कौन सा तल में होगा, दूसरे तल में। फिर आइए 5 -2, अर्थात यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का चिन्ह किस तल में होता है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस, ये आपका 4 नंबर, ये आपका क्या है, 4 नंबर। ठीक है, तो इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी बिंदु दिया रहेगा और यह कह देगा कि किस तल में है, तो आप इस नियम के आधार पर, इस नोट के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा जो निर्देशांक है वह किस तल में स्थित है। ठीक है, अब आइए, अब ध्यान दीजिए आगे आपको। अब देखिए, अब जो बताया गया यदि आपको समझ में आया होगा तो आप स्वयं बता सकते हैं कि 3 - 5, आपको ध्यान देना है, चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 - 5 किस तल में पड़ेगा, किस चतुर्थांश कहा जाता है, किस चतुर्थांश में पड़ेगा, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में कि चतुर्थ में। तो देखिए चिन्ह याद होगा, तो पहले बताइए, ये 3 है और -5 है, अर्थात प्लस है और माइनस है। तो प्लस और माइनस किस में पड़ता है, आप स्वयं बता सकते हैं। आपको बताना जरूरी है क्योंकि आपने समझा है, यदि समझे होंगे तो इसका आंसर करेक्ट आप देंगे। फिर 4 - 2, यह किस में पड़ेगा, -1 - 2, यह किस में रहेगा, 3 और -4, यह किस में रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर में कि किस चतुर्थांश में पड़ेगा, ऐसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामों में पूछ देता है या होम एग्जामों में आ जाता है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब आप कह सकते हैं कि सर जीरो की बात अगर हो तब क्या करेंगे, जीरो अगर कहीं आए तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए आ गया 0 1, ठीक है, फिर आ गया 2 0, फिर आ गया -4 0, फिर आ गया 0 -5। ठीक है, ये 4 ध्यान दीजिएगा आप लोग, 0 1 2 0 -4 0 0 -5। आप एक बार और इसको देख लीजिए, x डैश y डैश, ये आपका सेंटर है, ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक, ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। ओरिजिन पॉइंट का जो मूल बिंदु होता है उसका जो निर्देशांक होता है वह 0 0 होता है, अर्थात भुज भी 0, कोटि भी 0। अब आइए यहाँ से ध्यान देना है, 0 1 पहला नंबर
कैसे मालूम चलेगा? 0 1 अर्थात पहला जो होता है भुज होता है, मालूम है आपको, और दूसरा जो अंक होता है वह कोटि होता है। तो पहला भुज दूसरा कोटि, भुज जो होता है वह x को रिप्रेजेंट करता है और जो कोटि होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, भुज x ये 0 है, किस पर जाएगा? x पर। तो ये बताइए कि x पर जाएगा, ये 0 ना तो प्लस है ना तो माइनस, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। तो ये यहाँ पर बिंदु O है, 0 चलेंगे, 0 चलने का मतलब कि ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यहीं रह जाएगा 0 के लिए। फिर 1 अब कहाँ जाएगा? कोटि में जाएगा। अब कोटि जो है वो प्लस है कि माइनस है? तो प्लस है, तो प्लस के लिए कहाँ जाएंगे हम? ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? ऊपर जाएंगे। अर्थात यह किसी भी तल में नहीं पड़ने वाला है। जब कभी भी किसी भी निर्देशांक में एक अंक, चाहे वो भुज हो चाहे वह कोटि हो, यदि 0 हो जाएगा तो वह किसी भी तल में नहीं जाता। इसका ध्यान देना है आपको। आप क्या कहेंगे कि यह कहाँ स्थित है? तो बोलेंगे y अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? y अक्ष पर। ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, ये 0 हुआ, मूल बिंदु का निर्देशांक 1 है तो प्लस है, प्लस है तो ऊपर जाएगा, तो यह किस पर गया? y अक्ष पर। तो 0 1 कहाँ स्थित है? y अक्ष पर। उसी तरह 2 0, 2 माने भुज, और भुज का मतलब x की तरफ, प्लस है इधर जाएगा, तो हम इधर चल दिए, 2 इधर चल दिए। अब उसके बाद 0, अब 0 है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। इसका मतलब कि 2 0 जो है वह कहाँ स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। 2 0 x अक्ष पर स्थित, 0 1 x अक्ष पर स्थित। ध्यान देना, यदि पहले 0 उसके बाद कोई अंक प्लस में हो, वह y अक्ष पर होता है। यदि पहले 0 से कोई बड़ा अंक प्लस में हो तो 0 से बड़ा प्लस होता है, और उसके बाद 0 हो तो वह x अक्ष पर होता है। इसी के विपरीत यदि कोई अंक माइनस में हो और दूसरा अंक क्या हो? 0 हो, तो देखो -4 मतलब भुज होता है पहला, अब माइनस है तो बाएं जाएगा, इधर आएगा। कहाँ आएगा? इधर आएगा। और 0 तो कहीं नहीं रहेगा। तो अर्थात इसको क्या बोलेंगे हम कि ये आपका -4 है तो x डैश की तरफ आएगा, 0 कहीं नहीं जाएगा, तो यह कहाँ स्थित है? x डैश अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? x डैश अक्ष पर स्थित है। उसी तरह 0 -5, 0 भुज है तो फिक्स है आपका ओरिजिन पॉइंट। उसके बाद -5 है, -5 कोटि है, कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि माइनस में है। तो यह किस में रहेगा? y डैश अक्ष पर स्थित होगा। आपको ध्यान देना है, कभी भी इस तरह का सिचुएशन बनता है तो यह किसी तल में स्थित नहीं होता है, ये सभी अक्षों पर स्थित हो जाता है, चाहे वो x अक्ष हो, x डैश अक्ष हो, y अक्ष हो या y डैश अक्ष हो। ये रहा आपका एक बेस जो होता है निर्देशांक ज्यामिति का, कि आपका ये तल होता है, तल में 4 अक्ष होता है, x डैश, y डैश। इसका जो बिंदु होता है वह छोटा कोष्ठक में दर्शाया जाता है। उस बिंदु का पहला जो अंक होता है वह भुज होता है, दूसरा जो होता है वह कोटि होता है, इसका ओरिजिन पॉइंट बीच में होता है, इसका निर्देशांक मूल बिंदु का, ओरिजिन पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं, इसका निर्देशांक 0 0 होता है। और हमेशा निर्देशांक को लिखते समय छोटा कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। ये रहा आपका ये बेस, ठीक है। अब आगे देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है किस तरह आगे बढ़ता है ये। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक अलग सा सूत्र है आपका इसमें, जो इसका बेस जो है आपने जाना कैसा निर्देशांक ज्यामिति के बिंदुओं को हम दर्शाते हैं। उसके बिंदु जो होते हैं वह पहला अंक भुज, दूसरा कोटि में होता है। आप इस जो चैप्टर है बहुत ही गहन अध्ययन इसका कीजिएगा। इसका ये प्रथम पार्ट है, इसके बाद इसका 3 पार्ट बनेगा। 2 पार्ट में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें हम आपके लिए, लेकिन अगर 2 पार्ट में नहीं होता है तो 3 पार्ट इसका हम बनाएंगे। ये प्रथम पार्ट का वीडियो है, आप ध्यान से देखिएगा।
जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु निर्देशांक ज्यामिति का दो बिंदु मतलब क्या है कि यदि दो बिंदु x1 y1 हम मान ले रहे हैं, x1 y1 x2 y2, आप कुछ भी मान सकते हो, a b c d, आप जैसे सूत्र बनाना है। यदि दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 हो तब इनके बीच की दूरी, आप इसको d से भी दर्शा सकते हैं, बीच की दूरी डिस्टेंस d बराबर एक सूत्र हो जाता है। वो सूत्र क्या है आपको ध्यान देना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक और तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों का जब हल करेंगे दोनों सूत्रों पर तो उत्तर एक समान, जो आंसर आएगा एक समान आएगा। तरीका बस अलग अलग है लिखने का, क्योंकि किसी भी अंक का यदि हम वर्ग करते हैं, किसी भी अंक का वर्ग करते हैं, यदि उस अंकों में जोड़ घटाना हो, यदि माइनस रहेगा तो भी प्लस हो जाता है, प्लस रहेगा तो भी प्लस हो जाता है, यदि उसका वर्ग किया जाए तो हम x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 यदि करते हैं तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। कब तक? जब तक कि इस पर स्क्वायर लगा रहेगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यदि स्क्वायर को हटा देंगे, यदि स्क्वायर नहीं लगता है तो x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 में अंतर हो जाता है। चूँकि यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए इस सूत्र और इस सूत्र में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इतना ध्यान देना है कि x के साथ x ही चाहिए, y के साथ y ही चाहिए। यहाँ भी x के साथ x, y के साथ y है। तो आपका सूत्र क्या हो गया, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। अब इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दो बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 है। यदि दो बिंदु 2, 3 और 4, 1 है, इसकी बीच की दूरी आपको निकालना है। आप सबसे पहले करेंगे क्या कि जो भी बिंदु देगा आप उसको पहले लिख लेंगे, यह कौन कौन सा पॉइंट दिया है हमारा। तो देखो पहला बिंदु में 2 अंक है तो यह x1 y1 हो जाएगा, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। हम प्रत्येक बिंदु में जो निर्देशांक दिया रहता है उसमें पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो x1 और y1 ये पहले से। दूसरे से हम क्या कर देंगे, x2 बराबर कितना 4 और y2 बराबर कितना 1। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आप सूत्र लिख दो, क्या है आपको मालूम है, x2 माइनस x1 लिखो चाहे x1 माइनस x2 लिखो, आपको जो मन उसको लिखो क्योंकि दोनों सेम है। तो एक बार हम इस पर बना रहे हैं फिर इस पर बना जाएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो देखो x2 माइनस x1, x2 4, x1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 1, उसके बाद y1 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर। ये हो गया 4, यह भी हो गया 4, कितना हो जाएगा ये 8। और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया 2√2। इसका यूनिट होता है, अगर कोई मात्रक नहीं दिया होगा तो हम मात्रक लिख देंगे या इकाई लिख सकते हैं। तो मान कितना गया 2√2। किसके बीच की दूरी, 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी 2√2। अब हम एक बार इस पर रखकर देख रहे हैं, d बराबर x1 का मान कितना है 2 है, x2 का मान कितना है 4 है, प्लस y1 का मान कितना है 3 है और y2 का मान कितना है 1 है।
तो देखिए 2 में से 4 गया -2, 3 में से 1 गया 2, तो आपका ये भी कितना हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4, ये मान कितना हो गया 8। इसका भी आंसर 2√2। तो ये आंसर और ये आंसर एक समान आया। इसका मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यह हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। बहुत ही आसान, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आप भूल नहीं सकते। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आइए एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए ध्यान से आप लोग। जैसे मान लीजिए 7, 6 तथा 2, 3, ये दो बिंदु दिया है, यहाँ से हमें निकालना है। तो यहाँ x1 बराबर ये 7 है, y1 बराबर 6 है, x2 बराबर 2 है और y2 बराबर क्या है, ये 3 है। b बराबर पुराना सूत्र आप क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो b बराबर ये क्या हो गया, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। आप x2 माइनस x1 से हल कीजिएगा। हम यहाँ पर x1 माइनस x2 से हल हो रहा है। 7 माइनस x2 का मान 2 प्लस y1 का मान 6, y2 का मान 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 7 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। 6 माइनस 3 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। अब आइए 5 का ये 25 हो जाएगा, 3 का कितना हो गया 9। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 25 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34। ये आ गया आपका 7, 6 और 2, 3, इसके बीच की दूरी कितना आ गया √34। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब भी आए तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करके हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आइए आपने जाना क्या, निशांक ज्यामिति का आप बेस जाना। आप लोगों ने उसके कंसेप्ट जो होते हैं वो प्रथम सबसे पहले आपने मालूम कर लिया। दो बिंदु दिया हो, उसके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, आपने उसको मालूम कर दिया। ये यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु A, यहाँ पर कोई मानो बिंदु B, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और इनके बीच की दूरी जो A से लेके कहाँ तक है, ये B तक है, वो जो D है, आपने उसको निकालने के लिए आपने सूत्र जाना √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब है यदि आपको इस D का सूत्र यदि याद हो गया तो आप अनेकों क्वेश्चन कर सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या होता है, तो देखिए एक क्वेश्चन किस तरह आएगा उसको आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देता है, ये आपका वर्ग है, क्या है ये वर्ग है, तो वर्ग के हिसाब से देगा। तो मान लीजिए A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, इसका निर्देशांक x1 y1 दे दिया, इसका x2 y2, इसका x3 y3 और इसका x4 y4 ऐसे दे दिया। आपको निर्देशांक दिया रहेगा और आपको ज्ञात करना होगा कि सिद्ध करना होगा कि यह वर्ग है या नहीं। तो हम वर्ग के बारे में पहले से जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात कि वर्ग की जो चारों भुजाओं का जो माप होता है वह एक समान होता है। अर्थात ए से बी की बीच की दूरी, बी से सी की बीच की दूरी, सी से डी की बीच की दूरी, डी से ए की बीच की दूरी, यदि आप इन चारों की बीच की दूरी निकाल लेते हैं और यदि चारों की बीच की दूरी बराबर आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि यह जो निर्देशांक दिया है यह एक वर्ग के शीर्षों का निर्देशांक है, वर्ग के शीर्षों का निर्देशांक है। यदि इसी तरह आपका कोई निर्देशांक दे देता है और यह पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत के शीर्ष है, किसके शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष हैं, उस समय आप
आयत के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी और आशा है कि आप जानते होंगे कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात ए बी के बराबर कौन होगा, डी सी होगा, और ए डी के बराबर ए डी का जो माप होगा वह किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। मतलब कि ए और बी का निर्देशांक दिया रहेगा, डी और सी का भी निर्देशांक दिया रहेगा, तो ए से बी की बीच की दूरी निकालेंगे, डी से सी की बीच की दूरी निकालेंगे, ये दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ए से डी की बीच की दूरी पहले निकालेंगे, फिर बी और सी की बीच की दूरी निकालेंगे, ये भी आपस में क्या हो जाए, बराबर। अर्थात ए बी बराबर ये डी सी आ जाता है और ए डी बराबर डी सी आ जाता है। तब हम कहेंगे कि ये जो बिंदु दिए हैं यह किसके शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष है। तो इस तरह आप केवल एक सूत्र से अनेकों सवाल हल कर सकते हैं। वह सूत्र क्या है तो आपको मालूम है, पहले ही बताया जा चुका है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र से आप वर्ग का भी सवाल हल कर सकते हैं और आयत पर भी सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब जिस तरह वर्ग की बात हुई, आयत की बात हुई, उसी तरह अनेकों ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। त्रिभुज के बारे में भी आ सकता है कि यह सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बीच की दूरी का ही सूत्र का प्रयोग करके आप हल कर सकते हैं। एक सवाल है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 - 2, 6 4 तथा 7 - 2 तीन बिंदु ये दिया है और इससे इन तीनों बिंदुओं से हमें सिद्ध करना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ नाम दिया है, ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, और तीसरी भुजा से ये दोनों अलग हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज। तीन भुजा होता है त्रिभुज में, उसमें दो भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, तो कहा जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप इन तीनों बिंदुओं से आप एक एक करके बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, x1 बराबर ये 5 है, y1 बराबर -2 है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु से x2 बराबर 6 है और y2 बराबर आपका क्या है, 4 है। फिर आ जाइए, x3 बराबर आपका क्या है, 7 है और आपका y3 बराबर क्या है आपका, -2 है। तो कहने का मतलब कि हमने ये तीन बिंदु ले लिया, तो ये तीन बिंदु ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। एक स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, ए हुआ, बी हुआ, ये सी हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ए के लिए हम लिख दे क्या, 5 - 2, बी के लिए लिखते क्या, 6 4, और सी के लिए हम क्या लिखते, 7 - 2। अब ए बी के लिए ये x1 y1 x2 y2, फिर बी सी के लिए ये x1 y1 ये x2 y2, और ए सी के लिए ये x1 y1 ये x2 y2। ऐसे भी कर सकते हैं और ये ऐसे भी नाम हम लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी की बात किया जाए तो ऐसा कीजिए कि x1 y1 और x2 y2 x3 y3, तो इसमें बिंदु ए के लिए, ये बिंदु बी के लिए, और ये बिंदु कर दे हम सी के लिए। तो बिंदु सी के लिए 7 - 2, बी के लिए 6 4 और ए के लिए 5 और -2 है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालिए, अर्थात ए बी लिख दे हम। तो ध्यान दीजिएगा, x1 5 है और x2 6 है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका y1, तो आप -2 कर दीजिए, और माइनस ये 4 है तो -4 कर दीजिए, ये हो गया आपका। अब आइए, 5 में से 6 जाएगा, -1, तो -1 का स्क्वायर, -2 -4 जुटता है, जब समान चिन्ह हो तो जोड़ देते हैं, तो ये हो गया -6 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1, और ये हो गया 36।
अंडर रूट कितना आ गया 37। यह किसका मान आया ए बी के बीच की दूरी का। ये अब आइए बी सी का हम निकालें। बी सी के लिए करेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2 कर सकते हैं, या आप x2 माइनस x3 कर सकते हैं, y2 माइनस y3 कर सकते हैं। आपका सूत्र मेन वही है, लेकिन आप उस तरह को क्या कर सकते हैं, आप इसको सही तरीके से सजा कर लिख सकते हैं। तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और पहले से यहाँ -2 है, आप यहाँ मझोला कोष्ठक लगा दीजिए। 6 में से 7 जाएगा, -1 आ गया, और यहाँ 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 2 6, 6 का हो गया कितना स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 36, इसका मान भी कितना आ गया 37 आ गया। तीसरा नंबर देखिए क्या है आपका AC है। AC के लिए क्या करेंगे, ये x1 y1 ये x2 y2, 5 माइनस 7, 5 में से 7 घटा देंगे। उसके बाद देखिए प्लस -2 में से ये -2 घटेगा, तो -2 और पुनः ये -2। तो ध्यान देना आप लोग, ये 5 में से 7 जाएगा -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से एक माइनस है और ये प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0 आ गया, और 2 का स्क्वायर माइनस में है तो +4 हो जाएगा, इसका हो गया 2। अब देखिए AB का मान आ गया √37, BC का मान आ गया √37, और AC का मान आ गया 2, अर्थात A से B इसकी बीच की दूरी √37, B से C इसकी बीच की दूरी √37, और AC 2 कितना आ गया 2। तो इस त्रिभुज से आपको क्या ज्ञात होता है कि इस त्रिभुज की दो भुजा AB का मान भी √37, BC का मान भी √37, अर्थात ये दोनों आपस में क्या है बराबर, और ये क्या है अलग है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो निर्देशांक दिया है, यह निर्देशांक किस त्रिभुज को दर्शाता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज को। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज को क्या करेगा दर्शाएगा। इस तरह समबाहु त्रिभुज की बात करेगा, 3 बिंदु दे देगा और कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो उसमें क्या होगा कि तीनों भुजाओं के बीच की दूरी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यदि तीनों के AB BC और AC यदि तीनों आपस में बराबर हो जाए तो कहेंगे कि वह क्या है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो एक ही सूत्र से, वो कौन सा सूत्र है, बीच की दूरी का सूत्र है, उसी सूत्र से हम ऐसे सवालों पर वर्ग का हो, आयत का हो, त्रिभुज का हो, हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। अब ये जो निशान ज्यामिति का सूत्र जो बना है, इस पर अनेकों सूत्र हैं। तो इस वीडियो में आप यहाँ तक ध्यान दीजिए, इसको पूरा कीजिए। इसका अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, और ये इस वीडियो का आप पूरी तरह गहन अध्ययन कर लेंगे। यदि इस सूत्र को पूरी तरह समझ लेंगे तो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह आसानी से समझ में आपको आएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।